नमस्ते। जो विषय दिया गया है वो सावित्री की एक पंक्ति है, ए फ्यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स। कुछ लोग देख पाएंगे जिसे कोई अभी समझ नहीं पाता। तो ये किस विषय में है वो स्पष्ट है कि नए जगत की बात हो रही है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में पूरा कि दस शेल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। मास ट्रांसेंडेंट कौन है? वही भगवान है जो छिपा हुआ है। अब जगत को उसने मास्क के रूप में पहना हुआ है। तो धीरे धीरे वो पूरी प्रोसेस बताई है श्री अरविंद ने इस पूरे पैसेज में कि वो किस तरह से संसार में भगवान अपनी ही थ्रोन पर पहुंचेंगे। तो ये अगर हम लोग जो भारतीय परंपरा से परिचित हैं उसमें वो कंस और कृष्ण की कथा को देख सकते हैं कि कृष्ण कौन है। वो जिस गद्दी पर कंस बैठा है वास्तव में एक प्रकार से उनका अधिकार है, उनका मतलब राजा उग्रसेन का अगर हम स्टोरी के माध्यम से जाएं स्ट्रिक्टली, बट वो उन्हीं की है, लेकिन उसको कंस ने यूसर्प किया हुआ है। तो ये हमारे जीवन की कहानी है कि जो हमारे केंद्र में होना चाहिए, माँ को होना चाहिए, ईश्वर को होना चाहिए, लेकिन उनकी जगह अहंकार ने वो थ्रोन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। श्री अरविंद सिंथेसिस योग में कितने सुंदर ढंग से बताते हैं कि टू डी थ्रोन द ईगो एंड प्लेस द डिवाइन इन इट्स ऑन द थ्रोन। वो राइटफुल थ्रोन उनकी है, और वास्तव में ईगो का क्या रोल है? वो केवल एक सेवक के रूप में है और कुछ नहीं। ईगो पर्सनैलिटी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेवक भूल जाता है कि वो केवल एक सेवक है, जय विजय की तरह। या बहुत सारे मनुष्यों के अंदर ऐसा ये आ जाता है कि मैं हूँ, मेरे द्वार से ही भगवान को पहुँचा जा सकता है। और जिस दिन वो भूल जाता है कि वो केवल एक सेवक है और कुछ नहीं, और वास्तव में वो डिवाइन के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो वहाँ से समस्याएं शुरू होती हैं। और समस्याएं शुरू हुई भी मनुष्य के मन के साथ है, क्योंकि मन भूल गया कि वो कहाँ से आया है। इट फॉरगॉट कि वो उसकी ओरिजिन कहाँ है। तो अपने उस ओरिजिन को जाने की जगह वो अपने आप को राजा समझ बैठा इस पृथ्वी का। ऐसे रिलीजन्स भी हैं जो ये कहते हैं कि मैन इज़ दी किंग ऑफ क्रिएशन, और उसको सब अधिकार है जीव जंतुओं को खाने का। अब उसी चीज़ को एक्सटेंड करता हुआ वो जो चाहे मनमानी इस संसार में करता रहा। उसका परिणाम हम जानते हैं, और इसके कारण स्वाभाविक है कि मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा उठती है कि ये संसार ऐसा क्यों है। पहली चीज़ ये बहुत सुंदर नहीं है तस्वीर संसार की। और अभी फिर भी ठीक है, अगर हम 50-100 साल पहले चले जाएं, पिछली शताब्दी के प्रारंभ में, तो एक से एक हॉरर्स, केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, इंपीरियलिज्म, खुलेआम लोगों को फांसी दी जा रही है, सारी चीज़ें थी और जस्टिफाई की जा रही थी। अभी थिंग्स आर बेटर। तो वो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो मानव मन ने जिस तरह से इस सृष्टि को रैंसैक किया है, लूटा है, खसोटा है, तो ये प्रश्न उठता है कि ये क्या है, भगवान ने ये सब क्यों अलाउ किया है। और दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर क्या होने वाला है, इसका अंत क्या है। तो कुछ लोग हैं जो इस क्षण को ही केवल देख पाते हैं, वो प्रलय में बहुत विश्वास करते हैं। प्रलय इज काइंड ऑफ उसकी यथार्थता है, लेकिन जैसे अरे जीवन ऐसा है, मैं संन्यास ले लूँ। एक संन्यास की वृत्ति के पीछे एक प्रकार का डिस्गस्ट है, एक प्रकार का संसार से युद्ध करने की बजाय, उसको सुंदर बनाने की बजाय भाग जाने का एक प्रस्ताव है। तो उसी प्रकार से प्रलय ये वृत्ति है। मेरा अपना मानना है कि प्रलय केवल नियत नहीं होती है। प्रलय जब मनुष्य एफर्ट त्याग देता है, सामूहिक कलेक्टिव मैनकाइंड एफर्ट त्याग देती है ऊपर उठने के लिए और गिव अप कर देती है, और वो उस प्रकार के पतन में चली जाती है जहाँ से सब चीज़ों को समेट के ही नए ढंग से प्रारंभ हो सकती हैं। तो वो प्रलय भगवान के पास विकल्प नहीं हो जाता। कोई चीज़ फिक्स नहीं होती इस तरह से कि भगवान ने फिक्स कर दिया है कि प्रलय हो, या हम यूँ कहें कि फिक्सिटी के साथ साथ फ्रीडम चलती है। श्री अरविंद बताते हैं कि देयर इज़ अ फ्रीडम इन एवरी फेस ऑफ फेट। तो हर बार क्या होता है, एंड उसका प्रलय होता है। और माता जी कहती हैं कि एक अच्छा एंड नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी जो लोग प्रलय की पुकारते रहते हैं, सच पूछा जाए तो ये एक अच्छा एंड नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि फिर से सृष्टि प्रारंभ होगी। और प्रारंभ होगी तो हजारों वर्ष की जो यात्रा है वो फिर से करनी पड़ेगी। हजारों क्या, मे बी a million years, वो सारी यात्रा फिर से प्रारंभ करनी होगी। ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि पहले का लेसन थोड़ा बहुत आएगा मनुष्य के अंदर, लेकिन फिर भी 1,00,000 वर्ष की यात्रा अगर आप 15,000 वर्ष में भी करते हैं तो एक बहुत बड़ा वेस्ट है, लॉस है, उसमें ना जाने क्या क्या होगा। तो इट्स नॉट ए गुड वे। जस्ट लाइक एक व्यक्तिगत मृत्यु
और मृत्यु के बाद फिर आवागमन, फिर नया शरीर धारण करना, इट्स ए लॉस एंड ए वेस्ट, और उसके साथ ही डेंजर्स भी हैं उस प्रोसेस में। तो माँ प्रलय नहीं चाहती। और श्री अरविंद माता जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो कुछ मैंने अध्ययन किया है, पढ़ा है, पहले ऐसे योगी हैं जो हमारा मृत्यु पर भी विश्वास उठा रहे हैं और प्रलय से भी विश्वास उठा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मृत्यु एक हैबिट है और एक दिन ये हैबिट चली जाएगी, क्योंकि जो हमारा मूल सत्य है वो इमॉर्टल है। यदि हमारा मूल तत्व जो है वो अमर है, तो मृत्यु एक इंसिडेंस हो सकती है, परिसमाप्ति एक अंतिम डिक्लेरेशन नहीं हो सकती मानव की नियति पर। और उसी प्रकार से यदि सृष्टि का मूल दिव्य है, तो उसका अंत प्रलय कैसे हो सकता है? उसका अंत तो दिव्यता हो सकती है। तो हालांकि ये लॉजिकल है, पर हम देखते हैं पहली बार श्री अरविंद माता जी योग की परंपराओं में बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने दी हैं। फिर भी लोग कंपेयर करते हैं ये योग और वो योग, जो एब्सर्ड लगता है, क्योंकि बात केवल प्रोसेस और मेथड की नहीं है, बात है लक्ष्य अलग है बिल्कुल। लेकिन श्री अरविंद माता जी पहले हैं, और जो इन्होंने स्पष्ट रूप से माता जी बार बार कहती हैं, दिस टाइम दिल बी नो प्रलय। तो प्रलय नहीं होगी तो फिर क्या होगा? और वो चीज़ अनफोल्ड होती है। द सीक्रेट नॉलेज, ये कैंटो है, उसमें ये पंक्तियाँ आती हैं। और यदि हम देखें ये पंक्तियाँ तो अंत में आती हैं 4 लाइन, ए फ्यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स, गॉड शैल ग्रो अप while the wise men talk and sleep, for man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done। तो ये अंत में जो 4 लाइन आती हैं, एक लंबा पैसेज चलता है। और पैसेज कहाँ से चलता है? वो प्रारंभ होता है कुछ पेजेस पीछे से, जहाँ पहले श्री अरविंद बताते हैं कि धरती के अंदर क्या अभिप्सा है। फिर वो बताते हैं कि हम, लेकिन जो मनुष्य है उसकी दृष्टि बड़ी सीमित है, तो वो केवल सरफेस को देख सकता है, वो केवल प्रेजेंट को देख पाता है। टू ए चेंजिंग प्रेजेंट इज इज नैरो राइट, द फ्यूचर फ्लीज बिफोर हिम एज ही वॉक्स, ही सीज इमेजिन गारमेंट्स नॉट ए फेस। तो हम भविष्य के बारे में कल्पनाएं करते हैं इस आधार पर जो आज है। और यदि हम केवल, इसके लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं, केवल पिछली शताब्दी को देखें, हम देखें कि कैसे सारी कल्पनाएं मनुष्य की उलट हो गई। 1900 में कल्पना की गई थी कि अब सृष्टि का अंतिम रहस्य मनुष्य ने पा लिया है, और अब वो जीवन को बड़े सुंदर ढंग से साइंस और इंडस्ट्री के द्वारा अद्भुत बना लेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी चाबी मिल गई थी। वही साइंस और इंडस्ट्री प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गई। उसके बाद में जो पावर की इक्वेशन थी, तो उस समय 1920 में कि पावर की इक्वेशन ये है, न्याय राष्ट्र ये होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, वो सब उलट पुलट हो गया। जर्मनी बुरी तरह ध्वस्त हो गया। 1950 में ये परिकल्पना थी कि जर्मनी अब कभी उठ नहीं सकता है। और उसी समय हम देखते हैं कि इंग्लैंड का सूरज अस्त होने लगा। इंपीरियलिज्म इस बुरी तरह से चोट खाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज भी लोग मानना कठिन समझते हैं कि अगर हम केवल इंग्लैंड को देख लें, आज जो ब्रेक्सिट के बाद जो उसकी आज की अवस्था है, संसार की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, पेट्रोल के लिए, धनराशि के लिए जो सिचुएशन हो गई है, और जबकि बहुत सारा चोरी का पैसा है। वेरी फ्रैंकली, मैंने भारतवर्ष में कहाँ से कॉलोनी से लूटा हुआ पैसा कहाँ चला गया वो सारा। तो ये एक वेव्स होती हैं जिसमें ये जीवन की साइकिल्स चेंज होती हैं, और मानव मन केवल इमीडिएट चीज़ को देखता है। 4 साल 5 साल 10 वर्ष पूर्व किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस तरह का एक परिवर्तन आना शुरू होगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, मेरी कल्पना के तो परे था, पता नहीं किसी की कल्पना में था कि नहीं, कि एक गेरुआ वस्त्र पहन के एक योगी किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, चीफ मिनिस्टर बन भी गया तो इतना सुंदर काम करेगा कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जिसके कारण समझेंगे कि ये क्या काम कर रहा है। रियली इट्स ए फैक्ट। तो ये सब चीज़ें जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि माता जी श्री अरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि इट इज़ द आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, इट इज़ द आवर ऑफ गॉड। इसमें कैलकुलेशन से, इवन नॉर्मल लाइफ में कैलकुलेशन, जब बाबर अकबर आए थे तब किसी ने कल्पना की थी कि एक समय आएगा लोग ये भी नहीं जानेंगे कि मुगल एम्पायर वास्तव में मुगल थे कौन। अब हम लोग वो रिवाइव करने की कितनी भी नेटफ्लिक्स और इस पर चेष्टा करें, बट द फैक्ट इज कि आने वाले समय में लोग अकबर को केवल बीरबल के कारण जानेंगे। और आई मीन बिकॉज सब ध्वस्त हो गया। एक ताजमहल, उसके बारे में भी अब लोग सोच रहे हैं कि ये किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था या कोई तेजो में महल था। तो ये हम मानव मन एक बड़े सीमित ढंग से देखता है। जब औरंगजेब ने इनहेरिट किया था राज्य, तो उसने ये सोचा नहीं था कि मेरे ही जीवन काल में दक्षिण में एक छोटा सा बच्चा
एक ऐसी आवाज उठाएगा जो दक्षिण का सिंह बन करके मुझे ललकारेगा और जिसको मैं कभी परास्त नहीं कर पाऊंगा, और उसी के साथ मेरे शासन का सूर्यास्त होगा। तो अगर हम हिस्ट्री को लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम में देखें, कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं क्या होगा क्या होगा, क्यों, क्योंकि कोरोना काल आ गया, ये बड़ी सीमित दृष्टि है। पर अगर हिस्ट्री को देखना है तो लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम में देखना चाहिए। जैसे हम लोग भजन भी था एक बचपन में सुनते थे कि बड़े बड़े आए, रावण आए, कंस आए, चले गए, और सच है, कंस चला गया, कृष्ण रह गए, महाभारत हो गई, गीता रह गई। रावण, दशानन जिसके नाम से देवता तक कांपते थे, इंद्रजीत जिसने इंद्र तक को बांधा हुआ था, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। और वो हम देखते हैं कि एंड में क्या हुआ, ये सारी रामायण के बाद अंत में राम जी का नाम, रामायण, सीता, ये बसती हैं। तो उसी प्रकार से जो जीवन की जो रिद्म है, जीवन की जो गति है, इसको हम लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसकी एक बिल्कुल एक ऐसी दिशा होती है जिसकी मनुष्य ने उस भूमि पर खड़े होकर कल्पना नहीं की होती है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आज से 10,000 या जितने भी वर्ष पहले लिखी जो पुस्तक है रामायण, जिसमें एक्चुअली पुष्पक विमान इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी शिप, स्पेस शिप है। अगर उसका तरीका देखें हम, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो स्पेस शिप की कल्पना लगता है। और कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था, कालिदास ने क्लाउड मैसेंजर, मेघदूतम, तो वे चीज़ें जो आज हम इम्पॉसिबल कहते हैं, कुछ पेज पहले यही चीज़ आती है सीक्रेट नॉलेज में कि वे चीज़ें जिनको आज हम असंभव कहते हैं, टुडेज इम्पॉसिबल्स, द हाई गॉड्स चूज एंड मेक इट, जिसको हम आज कहते हैं कि असंभव है, आज की इम्पॉसिबिलिटी, उसको हाई गॉड्स पिकअप करके भविष्य की संभावना के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये पूरा एक पैसेज है जिसमें ये पहले मनुष्य की सीमा, श्री अरविंद ये भी बताते हैं कि लेकिन मनुष्य जान सकता है। कैसे जान सकता है? कई बार लोग पूछते हैं कि नया जगत कहाँ बन रहा है, दिखता नहीं हमको बाहर में। क्यों? क्योंकि हमको लगता है पार्लियामेंट चेंज होगा, बाहर की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो नया जगत आएगा। इट इज़ द अदर वे राउंड। मनुष्य चेंज होगा तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मनुष्य चेंज होगा तो पार्लियामेंट चेंज होगा, सिस्टम्स चेंज होंगे, क्योंकि वो एक्सटेंशन है मनुष्य का। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, श्री अरविंद ये बताते हैं कि अगर तुम्हें ढूंढना है नया जगत, पहले अंदर ढूंढो। और किस में हमें दिखाई देगा? वो पहले बच्चों में दिखाई देगा। और वो दिख रहा है आज के बच्चों में, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक चीज़ दिखती है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, गॉड शैल ग्रो अप। तो हालांकि वो इस सेंस में नहीं है कि बच्चों के चेंज, लेकिन ये एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कि आज के बच्चे, वो अनक्वेश्चनिंग बिलीफ उनके अंदर नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है? परिणाम के कारण जो पास्ट की बहुत सारी, पास्ट में बहुत अच्छी बातें भी हमारे शास्त्रों में हैं और सब जगह हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ टैग अलॉन्ग हो गई हैं बहुत सारी बातें जो आगे बढ़ने में बाधक हैं। जैसे मैंने कहा, एक प्रलय का कंसेप्ट है, या जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। अब वो इतनी डीप एंट्रेंच हो गई है मनुष्य के अंदर, या योग के साथ साथ अदर वर्ल्डलीनेस, पहले नहीं था, लेकिन ये इतनी गहराई से चली गई है कि आप एक को रिमूव करके दूसरी ना रिमूव हो, ये संभव नहीं है। तो श्री अरविंद माता जी ने क्या किया है कि वो पास्ट को क्लियर कर दिया है। वो चीज़ें आएंगी, जो पास्ट की सुंदर चीज, सत्य कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन अब वो एक नया रूप धारण करेगा। वो सेम रूप में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसको एक नया रूप धारण करना है। हर लेवल पे ये चीज़ होगी। तो वो चीज़ हम देखते हैं, नेक्स्ट पैसेजेस आते हैं कि मनुष्य नहीं देख पाता, हालांकि वो अगर अपने अंदर जाए तो मफिल डीमन वॉइस सुन के वो जान सकता है, लेकिन वो अपीयरेंसेस को देखता है, सरफेस चीज़ों को देखता है, इसलिए वो नहीं देख पाता कि पीछे क्या हो रहा है। फिर वो बताते हैं पूरा कि कौन देख पाते हैं। तो बताते हैं कि देयर आर गॉड्स, बीइंग्स हैं ऐसे जिनको ये पता है कि ये काल चक्र बदलने वाला है, और वे लोग आते हैं, काम करके वापस चले जाते हैं, और वो इस चीज़ को जान पाते हैं। ये पिछले ही उसमें है, बड़े सुंदर ढंग से, थोड़ा सा हम लोग पढ़ सकते हैं। लास्ट में प्रीवियस पेज है, और हमें क्या समझना है। एक तो है, इन द फेनोमेना सी इट्स मिस्टिक सोर्स। मिस्टिक सोर्स क्या होता है? अब इसकी एक बड़ी सुंदर उदाहरण है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो बाहरी सोर्स है कि ये मनुष्य हैं, वो मनुष्य हैं, राष्ट्र हैं। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार की पढ़ेंगे कहानी तो यही सब बातें आएंगी कि वो एक ऑस्ट्रियन था, उसने इस प्रीस्ट को मार दिया तो हंगामा शुरू हो गया और पूरा वर्ल्ड वार हो गया। लेकिन माता जी जब इस वार का डिस्क्रिप्शन करती हैं
तो माँ उसमें देखती हैं कि काली और रुद्र का वो प्ले देखती हैं। माँ कहती हैं कि फोर्सेस, और शी सीज द प्ले ऑफ काली देयर, कि ये काली हैं जो अपना नृत्य करके पूरी एक पुरानी मनुष्यता को नष्ट कर रही हैं। जो सोल्जर्स आते हैं जो इंजर्ड है बुरी तरह, माँ उनको देख के कहती है कि इनको देख के अब पता चल रहा है कि मनुष्य ने सेक्रीफाइस दे दी है और अब वो नए जगत के लिए तैयार है। एकदम जब उस वर्णन को पढ़ते हैं, इट इज़ देयर इन मदर्स कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 2 ऑन वार के ऊपर माँ ने लिखा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मनुष्य एक यज्ञ हो रहा है और हवन कुंड के अंदर मनुष्य अपनी आहुति दे रहे हैं। क्यों आहुति दे रहे हैं? श्री अरविंद बताते हैं कि मैन डाई सो दैट मैन में लिव एंड गॉड बी बॉर्न। तो ये आहुति के द्वारा एक नए जगत का द्वार खुलता है। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, यदि हम अपने पास्ट की आहुति देंगे नहीं तो नया कैसे आएगा? तो एक सिंबॉलिक क्रिएशन है, और इस आहुति के कारण मनुष्य के अंदर बहुत सारी उथल पुथल होती है और एक नई चीज उद्घाटन होने का चांस रहता है। तो ऐसे लोग हैं जो आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। कुछ दिनों पूर्व की बात है कि कोई ये प्रश्न कर रहा था कि अगर हम इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे देखें तो बहुत बड़े बड़े विभूतियाँ थी। फैक्ट भी है, जो भी उनकी कमियां रही हों, जैसे भी अच्छे बुरे, लेकिन थी, ऐसे महामानव, ऐसी हस्तियाँ थी। तो कहते लेकिन अब क्या है, अब तो वो चीज़ हम नहीं देख पाते। यही हम भूल जाते हैं कि उस समय आवश्यकता थी। अर्जुन, भीम जो आते महाभारत के युद्ध के समय, उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद 2500 वर्षों तक भारतवर्ष सुरक्षित रहता है। एक से एक राजा आते हैं, लेकिन कोई उस कैलिबर का नहीं होता है कि जो अर्जुन और भीम के कैलिबर का जो हो सके, लेकिन वो जो काम करना था वो करके वापस चले जाते हैं। और उसके बाद अनेकों राजा जो आते हैं और काम करते हैं। राम जी के बाद में रघुवंश में बड़ा सुंदर वर्णन है कि श्री राम के बाद कई बार लोग बोलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अब फैक्ट इसके अयोध्या नगरी में कुश आते हैं, राज्य करते हैं, उसके बाद एक पूरी डायनेस्टी चलती है रघुवंश में। अग्निमित्र मतलब एक लंबी लीनियज चलती है जो भारतवर्ष को, आर्यवर्त को, जम्बू द्वीप था उसको आर्यवर्त के रूप में सुरक्षित रखती है। तो यहाँ पर उनका वर्णन है कि जब ये होता है माँ श्री अरविंद के समय भी, और लोग कई बार पूछते हैं कहाँ है वैसे योगी जैसे पवित्रता थे, जैसे वो थे। नो, इट कैनॉट बी लाइक दैट, क्योंकि वो एक विशेष काम के लिए आए थे। अब वो चीज़ कलेक्टिविटी में आएगी। माँ श्री अरविंद ने स्वयं कहा है कि अब ये योग, उस समय वो इंडिविजुअल योगीज आए थे, एक प्रकार का तप था, अब भी होगा, लेकिन अब वो कलेक्टिव चीज, वो जो नर हैं, नर रूप में भगवान आए थे, अब वो नारायण वो सारी सृष्टि के अंदर फैल गए हैं, जैसे जल व्याप्त हो जाता है पूरी सृष्टि में। तो दिस इज द होल प्रोसेस कि वो आए। और कई लोग लेमेंट करते हैं कई बार, अरे उस समय का आश्रम, उस समय का आश्रम ऐसा था। हाँ ठीक बात है, उस समय का आश्रम ऐसा था, उस समय की दुनिया ऐसी थी। भूल जाते हैं कि उस समय की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो अच्छा नहीं था। उसी समय की दुनिया थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उसी समय की दुनिया थी जब नारी के साथ हर प्रकार की बदसलूकी की जाती थी। उसी समय की दुनिया थी जब मनुष्य ऐसे अंधकार में था कि वो ये मानता था कि अगर मैं सूरज को देख लूँगा तो मेरे कोई भी चीज़ लगा के भी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, सारी चीज़ें उस समय के संसार में थी। तो भगवान एक चीज़ आते हैं, जब बीज को आरोपित करना होता है, प्लांट करना पड़ता है, रोपण होता है, तो भूमि तैयार करनी होती है, गड्ढा खोदना पड़ता है। ऑरोविल को अगर हम देखें, उस समय के ऑरोविल में कैसे कर्मठ लोग थे जिन्होंने एक बंजर भूमि के अंदर ऑरोविल को बसाया। अब क्या होगा? अब वो लोग जब आएंगे तो वो उस प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये चीज़ एक कलेक्टिव योग में परिवर्तित हो गई है। वो अग्नि अब फैल गई है, लेकिन जब फैलती है कोई भी चीज़ जो, तो इंडिविजुअल जो होता है वो उसका डिफ्यूजन होता है। इसको बड़े सुंदर ढंग से माता जी ने बताया है कि इन दैट आई थिंक 57 में है शायद, 3 फरवरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो बताती हैं कि जब किसी ने पूछा कि जनरल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नीचे गिर गया है, माँ कहती नहीं, जनरल लेवल ऊपर उठा है, लेकिन पहले इंडिविजुअल्स थे, योग करते थे, अब वो चीज़ फैल गई है सबके अंदर, तो जनरल लेवल ऊपर उठा है। और ये फैक्ट है, अगर हम आज के समय में देखें और इवन आश्रम के कंटेक्स्ट में देखें 100 साल पहले, तो कुछ बड़े सुंदर अद्भुत ल्यूमिनस फिगर्स हैं, लेकिन अब कई सारे छोटे फिगर्स हैं, लेकिन उनके अंदर वो प्रकाश फैल रहा है। दिस इज द ब्यूटी। और इसको अगर हम एक मेटाफर के रूप में लें तो भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। सच बात है, ऐसा कहा जाता है। मतलब वो हाथी का बल मस्ट भी एक फिगर होगी, एक मेजर करने की क्षमता।
तो भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, भीम जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये बात भी सच है कि उसके बाद वो 10,000 हाथियों का बल 10,000 मनुष्यों में एक एक हाथी का बल लेके, अगर हम देखें तो अब जो रिसेंट राम मूर्ति थे उनको छोटा भीम कहा जाता था, बिकॉज यू नो ही एम्बॉडीड समथिंग ऑफ दैट पावर। तो वो चीज़, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल आते हैं जब एक एक्सेप्शनल मोमेंट होता है, उसके बाद वो चीज़ कलेक्टिव रूप में प्रकट होनी है। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे, जज करेंगे, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि नया जगत कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, अनमार्क्ड बाय द आईज, unmarked by the eye that sees effect and cause, unheard mid the clamor of the human plain, attentive to an unseen truth they seize, a sound as of invisible augur wings, voices of an unplumbed significance, mutterings that brood in the core of matter sleep. Above the illusion of the hopes that pass, behind the appearance and the overt act, behind this clockwork chance and vague surmise, amid the wrestle of force, the trampling feet, across the cries of anguish and joy, across the triumph, fighting and despair, they watch the bliss for which earth's heart has cried. On the long road which cannot see its end, winding undetected through the skeptic days, and to meet it, guide the unheedful moving world. तो उनका काम क्या होता है? मनुष्य के अंदर उस अभिप्सा को, उस प्यास को, उस आशा को जगाए रखना। दे गाइड द अनहीडिंग वर्ल्ड। कल ही मैं पढ़ रहा था, कल या परसों की बात है, ऑन शेरविंद के ट्रांसलेशंस में, तो उसमें एक है नम्मलवार एंड वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स, जिन्होंने लिखी है हिम टू द गोल्डन एज। और उस हिम में वो बताते हैं कि स्वर्ण युग आ गया है और कलयुग जा रहा है। ये बाय द वे 5,000 वर्ष, लगभग 5,000 नहीं तो कम से कम 2,000 ना, जो ओरिजिनल अलवर हैं वो 5,000 वर्ष पूर्व हैं, तो ये 6th या 7th थे लीनिएज में। तो इवन इफ यू टेक इट लाइक फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक, जिन्होंने गोल्डन एज को देखा, कृष्ण को आते हुए देखा, कृष्ण के चारों तरफ वो सारे सबको देख रहे थे कि कैसे इनके अंदर ये ग्वाल बाल आ रहे हैं और इस संसार को बदल रहे हैं। इसी चीज़ को हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री अरविंद माता जी से जब किसी ने पूछा था कि, हुता ने पूछा था कि माँ मेरे जाने के बाद क्या होगा यहाँ पे, यू नो व्हाट विल हैपन आफ्टर यू गो अवे। तो माँ कहती हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकती हो कि जो बच्चे आएंगे आने वाले समय में, उनके अंदर ऐसा प्रेम और भक्ति होगी जिसकी तुम लोग आज कल्पना नहीं कर सकते हो। और एटलीस्ट मैं जब देखता हूँ कितने लोगों की ईमेल और लोगों से परिचय होता है, मुझे खुद आश्चर्य होता है। और अगर मैं इवन आश्रम के इतिहास में जाऊं, ये नहीं कि भक्त नहीं थे, उस समय थे, लेकिन श्री अरविंद का अपना स्टेटमेंट क्या है? श्री अरविंद कहते हैं कि क्योंकि मैं मॉडर्न माइंड को रिप्रेजेंट, आश्रम में भक्ति का अभाव है, दिस व्हाट ही सेज। जब निरुद्धा ने पूछा कि हम इतना प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाते यहाँ, तो कहते हैं आई सपोज इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ भक्ति। और फिर वो कहते हैं इस बात को भी कि ये भक्ति का अभाव इसलिए क्योंकि मॉडर्न माइंड और उसकी कठिनाइयों को मुझे अपने अंदर आत्मसात करना था। तो हम इसमें पूरा उस चीज़ को पढ़ते हैं और लास्ट में इसके जो पैसेज आता है, दस विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन, यानी पहले मनुष्य का वर्णन है कि वो नहीं जानेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा वर्णन है कि वे लोग जो काल एक्चुअल होने के पूर्व आएंगे, जो इसको तैयार करेंगे, तैयारी करके वो चले जाएंगे। तो एकदम क्लियर है कि वे चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं धरती के ऊपर, ऐसा स्पंदन कि वो फिर मल्टीप्लाई करता है। और फिर तीसरा कि अंत में जो भगवान की विजय एक समूह के ऊपर होती है। और इसका वर्णन है, दस विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। कब? व्हेन डार्कनेस डीपेंस स्ट्रैंगलिंग द अर्थ्स ब्रेस्ट एंड मैन्स कॉर्पोरियल माइंड इज द ओनली लैम्प। क्यों भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि मैन्स कॉर्पोरियल माइंड, मन जो देख नहीं पाता, कॉर्पोरियल माइंड, क्यों कॉर्पोरियल वर्ड, यानी जो देह से बंधा हुआ है, इंद्रियों से बंधा है, जो समझ नहीं पाता बियॉन्ड द टिप ऑफ हिज नोज। कई बार लोग जब बड़ी बड़ी बातें कि ये होगा नहीं होगा, उल्टा कहते हैं। जब आप श्री अरविंद माता जी की बात करो तो कहते हैं ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन फैक्ट इसके जस्ट विपरीत है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि अगर उनसे बोला जाए कि डू यू नो कि इस दीवार के परे क्या है, डू यू हैव अ वे ऑफ नोइंग विद सर्टेनिटी
क्या तुम निश्चितता के साथ कह सकते हो कि अगले क्षण क्या घटित होने वाला है? सारी साइंस तुम्हारे डिस्पोजल पे है। आज के दिन में मान लो कोई वर्ल्ड का ऐसा सुपर कंप्यूटर है जहां पे आप एक बटन दबाओगे और सारी जो प्रोसेसेस, फास्टेस्ट प्रोसेसिंग, सुपर इंटेलिजेंट जो कंप्यूटर है, आप में सब पॉसिबल डेटा आपने फीड कर दिया। नाउ से विथ सर्टेनिटी, नॉट अनुमान, से विद 100% सर्टेनिटी कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने सीमाओं में हम रहते हैं। कॉर्पोरियल माइंड की जब सीमाओं का ज्ञात होता है मनुष्य को, तब वो कहता है कि सच में हम नहीं जानते। तो वो सीमाओं का ज्ञान दिलाने के लिए डार्कनेस डीपेंस। जब सूर्य का आलोक होता है, सब लोग देखते हैं, अरे वाह, लोग क्या समझते हैं? मेरी आंखों की दृष्टि है। आंखों की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि इज लेंट टू अस। जब सूर्य विड्रॉ कर जाता है तो आपकी आंख है, वही आंखें कहते हैं ना लोग आंखों की। उपनिषदों में कितने सुंदर ढंग से बताया गया कि ये आंख नहीं देखती है, इट इज कॉन्शियसनेस। तो इट इज द सन दैट गिव्स अस द कैपेसिटी ऑफ साइट। और इसका हीलिंग में इम्प्लीकेशंस है जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ये देखने की हो। तो सूर्य की आपकी आंख देख पाती है, तो सूर्य जब धीमे सीमित हो जाता है तो आप क्यों नहीं देख पाते? मून में थोड़ा बहुत देख पाते हैं, लाइट जला के। कर दीजिए सारी लाइट्स बंद, देखिए आप कितना देख पाते हैं। कर दीजिए घनघोर अंधेरा, टनल के बीच से जब ट्रेन जाती है, खुली आंख से बताइए कितना देख पाते हैं। आप बगल वाले को नहीं देख पाएंगे। तो ये तो रोज की चीजें हैं जिसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। ये हमारी सीमा है। एवरीथिंग इज गिवन टू अस। सूर्य हमको दृष्टि दे रहा है रोज, हवा हमको श्वास दे रही, जीवन दे रहा है, और हम कहते हैं हम जिंदा हैं, अपने बलबूते पर जिंदा है। एक क्षण को हवा रुकेगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आपका क्या, पूरी पृथ्वी का। ये स्टोरी है ना शिव जी के शिव पुराण में। कामदेव वो रुक जाते हैं, द डिजायर, द ट्रबल्ड सीड ऑफ थिंग्स। सारी सृष्टि के अंदर मरना, सब मृत्यु तैयार हो जाती है। तो लोग प्रे करते हैं कि शिव जी ये मत करिए, आप कामदेव को मार देंगे, तो अनंग रूप में पूरे संसार में व्याप्त हो जाते हैं। तो अगर हम एक दृष्टि से, जब कॉर्पोरियल माइंड की अंतिम सीमा पता चलती है, तब हमको पता चलता है कि वास्तव में हम कितने सीमित हैं। और जब हमें इसका पता चलता है, तब हमारे अंदर से एक पुकार उठती है। इसलिए व्हेन डार्कनेस डीपेंस, अगर जरूरत नहीं होनी चाहिए इसकी, अगर हम सब कुछ सुंदर है, अच्छा है, यही तो ये बात है ना कि दुख में सुमिरन जो करे तो सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो जब सब अच्छा है, तब हम अगर स्मरण करें, तब हम ईश्वर का ध्यान करें, तब हम उसमें लग जाएं, कितना सुंदर हो। श्री अरविंद के शरीर त्याग की भी तो यही कहानी है। माता जी कहती है लैक ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ द अर्थ एंड मैन, जिसके कारण उनको पीछे विड्रॉ करना पड़ता है। और उससे बड़ा अंधकार, एज फार एज आई कैन सी, कोई धरती पर नहीं रहा होगा। उस समय ऐसा कुछ हुआ होगा जब श्री कृष्ण विड्रॉ करते हैं, जब सारा यदुकुल नष्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई महाअंधकार की वेला है तो जब श्री अरविंद, लेकिन द ब्यूटी देयर इज, इस बार वो सशक्त होके आए थे। और डिसाइपल्स कहते हैं कि 12वें दिन माँ ने हम सबको दर्शन दिया और उनकी स्माइल ने सब कुछ हर लिया। और फिर ऑफकोर्स सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद ये समस्या नहीं है, लेकिन उस समय जब श्री अरविंद ने विड्रॉ कर लिया और कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता होगा लोगों को कि ये क्या उन्होंने कहा था सुपर माइंड, ये क्या हो गया। बट मदर कैरीज ऑन द वर्क, और उसके प्रभाव को अब हम देख सकते हैं। तो प्रभाव कैसे होगा? एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कोवर्ट ट्रेड। अगर हम लोगों को देखें जो श्री अरविंद माता जी की ओर मुड़ते हैं, बड़ी अजीब बात है, इसमें कोई प्रचार करने की चीज़ नहीं है, लेकिन कहाँ से कौन लिंक हो जाता है, टच हो जाता है। कहानियाँ पढ़े लोगों की तो बड़े विचित्र ढंग से, कोई ऐसे नहीं होता कि पकड़ करके हाथ में पकड़ा दी जाती है किताब, पढ़ो तुम कन्वर्ट हो जाओ, ये गुरु सबसे बड़े हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिसको मुड़ना होता है, कहाँ से कैसे मुड़ जाता है। एज ए थीव्स इन द नाइट, भगवान खोज लेते हैं जहाँ उनको जाना है। वो टिम्बकटू में बैठा होगा, वो है ना कहानी मेधानंद की, और वहाँ जाके खोज के, वहाँ कोई किताब छोड़ गया था, वो लिटरली मेधानंद कौन सी आइलैंड में भूल गया, ब्रिटिश थे वो, हाँ ताहिती, और वहाँ कोई किताब छोड़ गया, दी मदर, जीवन बदल गया। तो ये इस प्रकार से एज ए थीव्स इन द नाइट, नाइट क्या है? अज्ञान की, पता नहीं है, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। और ऐसी अनेकों अनेकों कहानियां हैं ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इनटू हिज हाउस। अपने ही घर में भगवान आ रहे हैं,
तो अपने घर में जब कोई आता है तो बाजे गाजे के साथ थोड़ी आता है, अपने घर में आता है तो आता है, ताला खोलता है और चला आता है। तो हम देखते हैं कि मेधानंद के स्टोरी की तरह कितने लोगों की ऐसे जीवन की कहानी है, किस तरह से एज ए थीव्स इन द नाइट शेल बी द कोवर्ट ट्रेड। और आगे श्री अरविंद बताते हैं कि ऑफ वन हु स्टेप्स अनसीन इन टू हिज हाउस, ये संसार उनका घर है। तो कई बार जब देखते हैं कि बाजे गाजे के साथ अपने घर में कोई कैसे आता है, अपने घर में कोई आता है, चाबी लगाता है और अंदर प्रवेश करता है। तो भगवान कभी भी एडवर्टाइज करके नहीं आते। माता जी से किसी ने पूछा था कि उनके वर्क के बारे में, संसार को बताने के लिए और इस सत्य के बारे में, तो माता जी कहती हैं द सन डज नॉट नीड टू एडवर्टाइज इटसेल्फ। वो तो जब उगता है लोगों को दिखाई देता है। और उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है कि एक दिन आएगा जब अंधे से अंधा व्यक्ति भी देख पाएगा सुपरामेंटल क्रिएशन को, क्योंकि वो सूर्य का तेज है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम कैसे देख पाते हैं, हम कितना समझ पाते हैं। वो इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रहण कर पाते हैं उस चीज़ को जो ऑलरेडी एक्टिव है इस संसार में। हम पर डिपेंड नहीं करती है, वो काम हम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हम उसको परसीव कर पाएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है हम पर कि हम कितना उस ओर जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, स्पष्ट रूप से ये तो कह दिया गया है, ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक द सोल ओबे। तो अगर हम रिसेप्टिव होते हैं, खुले होते हैं, तो हम बहुत जल्दी इस चीज़ को ग्रहण करते हैं और देख पाते हैं। और यदि हम रिसेप्टिव नहीं हैं, यदि हम खुले नहीं हैं और हमारा ध्यान 10 चीज़ों में है, बाहर की चीज़ों में, इसका एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ कि अब आजकल जो नई चीज़ है व्हाट्सएप है, और ये है अच्छी चीज़ें भी हैं व्हाट्सएप पे, बाय द वे ये टॉक्स भी जाती हैं सब। लेकिन अब किसी का ध्यान अगर बहुत लगा हुआ है व्हाट्सएप में, भगवान आ जाए, बगल में खड़े हो जाए, कहे कि मैं आया हूँ, कौन, तो वो उसको लग रहा है वो मैसेज व्हाट्सएप से पॉप्ड अप मैसेज आ रहा है, मैं भगवान, कौन भगवान। तो फिर अब इंटेलेक्चुअल माइंड क्या करेगा, भगवान मतलब कौन से भगवान हो, तुम इस रिलीजन के भगवान हो या उस रिलीजन के भगवान हो। इसमें वो वाद विवाद करते हुए भगवान अंत में क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच, मैं चला, तू तो मुझसे मेरा आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है। तो जब हम खुले रहते हैं भगवान के प्रति, बस इतना करना है हमको, फिर भी वो आते हैं, चोर दरवाजे से आते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अमल किरण के जीवन में एक शू को जिस न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ है उस माध्यम से आ जाते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो यदि हम खुल जाएं और रिस्पॉन्सिव हो जाएं। लेकिन मानव मन की ये सीमा है जो उस दिशा में नहीं जाने देता है। और क्यों नहीं जाने देता है, क्योंकि मानव मन को लगता है कि क्योंकि वो क्रिएशन में अभी तक सबसे ऊपर है, तो उसको लगता है मेरे से बड़ी कोई शक्ति हो नहीं सकती। तो तब वो क्या सोचता है, यदि भगवान भी हैं तो मैं मेरे मन की सीमा के अंदर होना चाहिए। यानी द नेचर का जो क्रिएशन है मन, वो स्वयं को क्रिएटर से बड़ा समझता है। ये एक अपने आप में, कुछ समय पूर्व भी कोई ऐसी कुछ प्रश्नोत्तर में कोई कुछ कह रहा था कि ह्यूमन माइंड के बारे में, और मन से ही सब चीज़ की रचना हुई है। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कॉस्मिक माइंड है, वो ह्यूमन माइंड नहीं है। ह्यूमन माइंड से अगर रचना हुई है तो मनुष्य के बहुत आने के पहले पेड़ पौधे ये सब थे या नहीं थे, ये सब थे ना। ये कैसे कहाँ से आए, मतलब एक रियलिज्म भी नहीं है, एक बेसिक फैक्ट्स की बिलियन ईयर से सृष्टि है। कोई वहाँ कौन सा ह्यूमन बीइंग था जो ह्यूमन माइंड से रचना कर रहा था। हाँ, कॉस्मिक माइंड, करेक्ट, कॉस्मिक माइंड है जिसका एक अंश है ह्यूमन माइंड। तो अगर हम लॉजिकली भी देखें तो हम देखें कि एक विश्व विराट माइंड है, और वो विश्व विराट माइंड कहाँ से आता है, ट्रांसेंडेंट सुपर माइंड से आता है। और उसका एक अंश, छोटा सा अंश मनुष्य ने धारण किया, लेकिन वो अंश अणु अणु में है, सर्वत्र है। तो और जब हम इस तरह से समझते हैं तो वास्तव में हम लोगों के लिए एक पूरा सृष्टि के साथ डील करने का एक नया तरीका जुड़ जाता है। क्या नया तरीका, सबके अंदर अगर वही मूल तत्व है तो हम उससे अगर जुड़ेंगे तो चीज़ों की गहराई से जुड़ेंगे। यदि हर चीज़ के अंदर कॉस्मिक माइंड ऑपरेट कर रहा है तो फिर हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि हम कॉस्मिक माइंड के साथ तार जोड़ सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं। और यही माता जी ने, जब गोलकुंड बन रहा है तो माता जी के पास जाते हैं, माँ ये समझ नहीं आ रहा कैसे होना है, मैथमेटिशियन है, सब हैं। और अंत में माँ कहती इट शुड बी लाइक दिस, स्माइल करके एक जगह। तो पवित्रदा मृत्युंजय वो कहते हैं हाउ डिड यू नो, तो माँ स्माइल करती, वाई, यू हैव टू नो, दिस इज द वे टू नो। व्हाट इज द वे टू नो, कोई समस्या है, माइंड उससे उलझा हुआ है, जस्ट स्टे क्वाइट फॉर ए वाइल एंड लेट द थिंग इमर्ज फ्रॉम इनसाइड। जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में हमको ये तरीका अपनाना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज इज फाइन,
परंतु अगर कोई चीज़ उसमें नई आनी है, न्यू थिंग्स कैसे मैनिफेस्ट होंगी? हम केवल किताबों को पढ़ के अगर हम वही चीज़ें कर रहे हैं, साथ में हमने श्री अरविंद जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये कहें कि श्री अरबिंदो डायबिटीज़ कैंप एक होने वाला है, तो उससे वो क्या होगा? आप साधारण जीवन में साधारण मनुष्य जो करता है वही काम कर रहे हो। अगर हम कह दें श्री अरबिंदो हेल्थ सेंटर, बट चीज़ वही है, आप उसी आले और उससे देख रहे हो, वही पैराडाइम चल रहा है, देन इनफैक्ट इट इज़ ए लाई। बेटर है कि वो कह देना कि भाई हम एक साधारण लोग हैं, साधारण चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि हमारी सीमा है। पर यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि अगर हम खुलेंगे तो नई चीज़ें अभिव्यक्त होना चाह रही हैं, और वो अभिव्यक्त होंगी कहाँ से होंगी? इंट्यूशन के द्वार से होंगी। तो इसका भी वर्णन है इसमें, ए पावर इनटू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील। वो इंट्यूशन कहाँ आती है? इनर चेम्बर्स में। इनर चेम्बर्स के बारे में हमको पता ही नहीं है, हम सरफेस पे रहते हैं, और फिर वो लॉजिकल माइंड के द्वार से बाहर अभिव्यक्त होती है। तो यदि हम माइंड को क्वाइट करें तो अपने आप एक इंट्यूशन की ओर हम खुलेंगे। विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ क्लोज डोर्स। असल रेमेडी जिसके कारण लोग सफ़र करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चार्म ही नहीं रहा, वो स्वीटनेस ही नहीं रही। एंड ब्यूटी कॉन्कर द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। अंत में कॉन्क्वेस्ट किसकी होगी? परम सौंदर्य की। वह सौंदर्य जिसके प्रेजेंस में कुछ भी असुंदर रह नहीं सकता। दिस इज दुर्गा एंड महिषासुर। दुर्गा कौन है? शी इज द परम सुंदरी, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल। तभी महिषासुर विवाह करना चाहता है। इसी स्टोरी को बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद आहना में लाते हैं। वॉइस ऑफ द सेंसुअस मॉर्टल, वो कहता है मुझे डिलाइट चाहिए। हंटर्स ऑफ जॉय, सीकर्स ऑफ लाइट, वो कहता है मुझे चाहिए वो जॉय, और वो बलात् लेना चाहता है, लेकिन वो बलपूर्वक नहीं ले सकता है, सरेंडर करके ले सकता है। ब्यूटी कॉन्कर्स द रेजिस्टिंग वर्ल्ड। आप सरेंडर करोगे तो वो आपके अंदर आएगा, लेकिन अगर आप फोर्सफुली कोई भी आप योग तप शक्ति कर ले, महिषासुर ने ना जाने कितने सारे वरदान मांगे हुए थे, यू कैनॉट कॉन्कर ब्यूटी बट ब्यूटी कैन कॉन्कर यू। तो जब हम उसके प्रति जागरूक होते हैं, एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन। तो इसी चीज में कि अनएक्सपेक्टेडनेस की बात है, पूरा वो पैसेज है लास्ट में। ये कैसे होगा पूरा? नाइट शेल अवेक टू द एंथम ऑफ द स्टार्स, द डेज बिकम ए हैप्पी पिलग्रिम मार्च। अब ये नाइट और डे कौन है? हमारे जीवन में दोनों प्रकार के अवसर आते हैं। एक जब सब कुछ अच्छा लगता है, प्लेजेंट होता है, सुंदर होता है, प्रकाश में होता है, और एक जो अंधकार का पैसेज है। लेकिन दोनों में प्रगति होती है। वैदिक ऋषि कहते हैं द डे एंड नाइट सकलिंग द चाइल्ड। तो दोनों प्रगति के अवसर होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है, ये प्रकाश है, ये अंधकार है। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो नाइट में एक प्रकार की प्रगति होती है। नाइट में क्या होता है? एंथम ऑफ द स्टार्स, नानाविध रूपों में वही एक प्रकट होते हैं, अनेकत्व में, अंधकार में। और डे के समय वो एक है, और उसके ऊपर हमारा फोकस है। आवर विल ए फोर्स ऑफ द इटर्नल्स पावर एंड थॉट द रेज ऑफ ए स्पिरिचुअल सन। सो मैन हैज टू अवेक टू इंट्यूशन। और कोई उसके पास मार्ग नहीं है। माइंड का कालखंड समाप्त हो गया है। प्रलॉन्ग करेगा, बहुत प्रयास करेगा, कंस की तरह गद्दी छोड़ेगा नहीं, लेकिन एक दिन मनुष्य इंट्यूशन के प्रति अवेक होगा। ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो गई है। बच्चों के अंदर जब देखते हैं, मैं तो इंटरेक्ट करता हूँ तो आश्चर्य होता है कि इनके अंदर वो ज्ञान कैसे है जो लोग कितना कुछ पढ़ के एक एज के बाद भी नहीं जान पाते। स्पॉन्टेनियसली दे नो इट, इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि वो होना ही है, वो निश्चित है। और श्री अरविंद भी बताते हैं, आई सॉ द ओमनीपोटेंट फ्लेमिंग पायनियर्स। माता जी कहती हैं वे बच्चे जो सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद आए हैं, वो विशेष प्रकार के बच्चे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो वी कैन सी इट इन चिल्ड्रन मच मोर रेडली देन इन एडल्ट्स, एंड वी कैन सी इन एडल्ट्स इंडिविजुअल्स मच मोर रेडली देन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तक अगर चेंज शुरू हो गया तो समझिए कि बस दिल्ली दूर नहीं है, नहीं तो दिल्ली दूर है। ऑलरेडी वी कैन सी कि इस प्रकार के चेंज, अभी हाल में मैं सुन रहा था वो स्पीच जिसमें इट इज़ सरप्राइजिंग कि पहली बार किसी ने यूएन को इस तरह से कहा है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से यूएन को कि ये इनसिंसेरिटी है जो आप कर रहे हो, आपका कर्म क्या है और आप कर क्या रहे हो। मतलब किसी ने यूएन को इस तरह से दिखाया है, और इसलिए नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने हमारे साथ कुछ किया है, कि योर एक्शंस एंड योर हाई प्रोक्लेमेशंस डोंट गो टुगेदर।
ये सिंसेरिटी की एक इंडिविजुअल में जरूरत है। और जब राष्ट्र इस तरह की बात करने लगे, राष्ट्र नेता इस तरह की बात करने लगे, तो उसका मतलब वास्तव में द थिंग इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। बिकॉज लास्ट चीज जो चेंज होगी, माता जी ने कहा था, फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड द पॉलिटिकल वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वही रेजिस्ट करते हैं। इट डजेंट मैटर एक राष्ट्र के अंदर ये, और ये दिखने लगा है, जो राष्ट्रों की हिपोक्रेसी है वो सामने आने लगी है। मेन कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द एबिस। और लास्ट में आता है, इफ यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? मैं इसको थोड़ा एक पन के रूप में, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग कम? बाय स्टैंडिंग अंडर द ट्रूथ। उपनिषद सिटिंग एट द फीट ऑफ द मास्टर, गोइंग टू द हार्ट ऑफ द इनर नॉलेज। हम सोचते हैं अंडरस्टैंडिंग, हम तो ऊपर खड़े, हम ऊपर से नीचे भगवान को देख रहे हैं और हम समझ जाएंगे, नहीं होगा। बाय स्टैंडिंग अंडर द लाइट ऑफ नॉलेज, नॉलेज कम्स। मतलब विनम्रता की आवश्यकता है। इफ यू शैल सी, कुछ लोगों को ग्लिम्स होगा। कहाँ से ग्लिम्स होगा? थ्रू द ओनली डोर थ्रू विच वी कैन ग्लिम्स द सुपरामेंटल वर्ल्ड इज थ्रू द साइकिक। स्पष्ट रूप से माइंड हर चीज का एक दूसरा एक्सप्लेनेशन दे देगा। मुझे अभी याद है, एमडी के समय मेरे एक बड़े अच्छे मित्र एथीस्ट, उनके साथ बड़ी लंबी वॉक भी मुझे याद है, जब वार्ता चल रही थी। हर चीज जो बताई जा रही थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो इवोल्यूशन, उसका उसके पास एक मेंटल एक्सप्लेनेशन था, मेरे पास उसका काउंटर एक्सप्लेनेशन था। देन आई रियलाइज कि ये फैक्ट है कि माइंड के लेवल पे हर चीज को आप एक इस तरह देख सकते हो, प्योरली एज ए मटेरियल प्रोसेस एंड इवेंट्स, और दूसरा इस तरह से देख सकते हो। जैसे कोई ये कह सकता है कि टेक्नोलॉजी के कारण संसार एकत्व की ओर जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, किस तरह से मनुष्य के अंदर वो चीज निकली? वेल, दैट इज चांस। ये एक दृष्टि है देखने की। दूसरा है कि मनुष्य के अंदर एकत्व आ रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजी ये रूप ले रही है जो सारे संसार को एक साथ बांध रही है। इट इज द सेम फैक्ट, आप एक एंगल से देखते हो या दूसरे एंगल से देखते हो। तो इसीलिए हम देख नहीं पाते, क्योंकि माइंड डिवाइड करके जो प्रीवियसली था उसी हिसाब से वो चीजों को समझता है, चीजों के हार्ट में जाके वो नहीं देख पाता। God shall grow up while the wise men talk and sleep. यहाँ wise is about the so-called wise, जो स्वयं को समझते हैं कि हम बड़े पंडित हैं, जो टेलीविजन पे आके बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं कि नहीं क्या होने वाला है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। उनको ये नहीं पता है कि उनके साथ जीवन में क्या होने वाला है, उनके घर में उस समय क्या घटित हो रहा है। तो while the wise men talk and sleep, तो अगेन विनम्रता की बात है कि वी शुड बी वेरी हम्बल। नया जगत, हमें ये फेथ रखना चाहिए कि महर्षि अरविंद ने कहा है, वो अपने आप में एक परम आश्वासन है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इस पर हम लोग क्यों इतना परेशान होते हैं। 4 प्रकार के प्रमाण जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, उसमें एक है आप्त वाक्य, द वर्ड ऑफ द योगिन, द वर्ड ऑफ द मास्टर। फॉर मैन शेल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स अवर। आप्त वाक्य क्यों? क्योंकि वो देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते। त्रिकाल दृष्टि की एक संभावना होती है, प्रोफेटिक विजन साइट होती है। तो यदि वो कह रहे हैं तो वी हैव फेथ इन श्री अरबिंदो एंड देयरफॉर वी नो दैट इट इज ट्रू। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। पर ह्यूमन माइंड हाईली कॉम्प्लिकेटेड। क्या पता उन्होंने जो देखा सच में देखा क्या? ठीक है, अब फिर प्रतीक्षा करिए। फॉर मैन शेल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स अवर। सब समय वो देखता रहा। एक व्यक्ति नाव में जा रहा था, इससे हम लोग समाप्त करेंगे। शिप में जा रहा था, उसमें शिप आगे की ओर जा रहा था। 2 प्रकार के लोग थे, एक जो आगे की ओर देख रहे थे उसी शिप में, एक जो पीछे जो किनारा छूट गया उसको देख रहे थे। जो आगे की ओर देख रहे थे वो आनंदित हो रहे थे, अरे वाह कितना सुंदर टापू आ रहा है, ये तो अद्भुत है, नया जगत आ गया, नया जगत आ गया। जो पीछे की ओर देख रहे थे वो रो रहे थे, हाय हमारा वो किनारा छूट गया, लेकिन नया तो दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे दिखाई देगा? हमें वी हैव टू टर्न अवर आईज टुवर्ड्स द लाइट एंड बिलीफ शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। ये उनके लिए है जिन्होंने मन को केवल सरफेस पे बांधा हुआ है और उनको अंधकार को प्रकाश समझते हैं और प्रकाश को अंधकार समझते हैं। लेकिन एश्योरेंस है श्री अरविंद का, इफ यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड। लेकिन उसको सीइंग माइंड की आंख से नहीं, एक और चक्षु है हमारे अंदर, उसको खोलने की जरूरत है। और हम उसको कह सकते हैं द आईज ऑफ द सोल। थैंक यू, नमस्ते।